असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया पन की शाखा में सबको खुशामदीद, वेलकम। और मेरी दुआएं हैं ये स्वागत यूं ही ना हो जैसे हर सप्ताह हम दिया करते हैं, लेकिन हर एक सुनने वाला इस बात को जान ले, पहचान ले और मनन कर ले, दिल की गहराई में उतार ले कि यीशु जीवित है, यीशु जीवित है। अगर कोई बाप अपने बेटे को रोज ताड़ना दे, रोज तमाचे लगाए, तो ख्वाब में भी चिल्लाएगा, अकेले चिल्लाएगा, मेरा पिता आ रहा है, मेरा पिता आ रहा है, डर के रहो। वो पिता जो सबका पिता है वो आ गया और हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में सताया हुआ जाना, दुर्दशा में पड़ा हुआ जाना। और हमने कहा ये दुर्दशा में है, हमारा क्या करेगा, हमारा क्या कर लेगा। और इसलिए हमने उसकी कुछ कदर ना जानी। और आपको बताना चाहता हूं, अगर कदर ना जानो तो ना जानो इस जीवन के दौरान, लेकिन एक दिन आएगा जब हम रिग्रेट करेंगे, काश के उस समय हम कदर कर लेते, काश के उसको जैसा वो है उसे अंगीकार कर लेते। निकालिए खुदा के कलाम में से बुक ऑफ मैथ्यू 28th चैप्टर एंड फ्रॉम 18th वर्स टिल 20th वर्स, 18th, 19th एंड 20th वर्स। और यहां पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, ऑल पावर्स ऑफ हेवन एंड अर्थ हैज बीन गिवन टू अस। हमको दी गई है, मुझे दी गई है, हमको नहीं दी गई, हम मनुष्यों को नहीं दी गई, लेकिन सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। और आपको बताऊं, यह शब्द यहां लिखने की क्या आवश्यकता थी कि यीशु मसीह ये कहता, 3.5 साल चेलों के साथ सेविकाई करने के उपरांत आज यीशु मसीह को यह बात कहने की आवश्यकता पड़ी कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आज इस बात पे गौर कराना चाहता हूं, यह इसलिए जरूरत पड़ी कि इन्हीं चेलों ने आज से 3.5 साल पहले तक, इन बीच में दौरान खिदमत, यीशु मसीह खिदमत के दौरान, उन्होंने यीशु की दुर्दशा देख ली। क्या दुर्दशा की है, कभी वो यहां भाग जाता था, कभी वहां भाग जाता था। लिखा हुआ है कि नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता, नबी अपने वतन में इज्जत नहीं पाता तो वो निकल जाता था, चुपके से उनके बीच में से निकल जाता था। अगर खुदा था तो वो सब कुछ करने की क्षमता रखता था, लेकिन उस समय वो वहां से निकल जाया करता था। उसके बाद उन्होंने ये भी देखा किस तरीके से लोगों ने उसका तिरस्कार किया, उसको उसकी जगह जो मिलनी चाहिए थी वो उसको नहीं दी। उन्होंने ये भी देखा कि यहूदा ने उसे पकड़वा दिया, बोसे दिए, 30 चांदी के सिक्कों में उसे बेच दिया। सिपाहियों ने, रोमन सल्तनत के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पिलातूस के दरबार में, महायाजक के दरबार में, हेरोदेस के दरबार में ले गए और बड़ी अंगुशनुमाई की, रात भर उसका तमाशा बनाते रहे। तो ये चीजें चेलों ने देखी थी, दुर्दशा पूरी देखी थी। उसे वो जो उस राह पर जो कैलवरी का रास्ता था, किस तरीके से गिर रहा था, पानी पीने के लिए नहीं देते थे, उसको पित्त मिला हुआ सिरका पिला दिया, उसकी बड़ी दुर्दशा देखी थी। नहीं समझ में आ रहा था क्यों खुदावंद यीशु मसीह के साथ ऐसा हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि हालांकि वो खुदा था, लेकिन उसने खुदाइयत को अपने कब्जे में रखने की बात नहीं समझी। खुदा होने के बावजूद हम और आप, थोड़ा सा अथॉरिटी मिल जाती है तो हम लोग बात बताने से नहीं कतराते। मालूम नहीं तुम किससे बात कर रहे हो, मालूम है किस चीज से बात कर रहे हो। लेकिन आपको बताऊं,
अगर ये बात हमसे जुदा हो जाए, हम ये बात का कहना छोड़ दें, तो सच बता रहा हूं, हम यीशु मसीह की राह पर आगे बढ़ने वाले। हम लोग कहते ना, काश कि हम यीशु की राह में आ बढ़े। कैसे बढ़ोगे? यीशु के नक्शे कदम पर चलो, जो यीशु सिखा रहा है उस पर चलते चलो। और यीशु ने क्या किया? हालांकि वो खुदा था, फिर भी उसने खुदाइयत को अपने कब्जे में रखने की बात नहीं समझी, और लिखा हुआ है, और इस कदर दीन हो गया। फिलिपियों 2:7 में लिखा है, फिलिपियंस 2nd chapter and 7th verse, वहां पे लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। क्या लिखा है? खुदा ने, जिसके पास सारा इख्तियार था, उसने अपने आप को क्या कर दिया? जीरो, कुछ नहीं। हम लोग नहीं कर पाते। आपके घर में कोई घुसे, है ना, तो आप घुस जाने दोगे क्या? मैं इस घर का मालिक हूं, इस घर में ना घुसो, मेरे बच्चे के अलावा कोई घुस नहीं सकता, मैं इस दुकान का वारिस हूं। उसने अपने आप को शून्य कर दिया, सारा इख्तियार होने के बाद शून्य। मैंने लिखा है, द फादर गेव ऑल पावर्स टू सन, फादर गेव हिज ऑल पावर टू हिज सन आफ्टर ही अचीव्ड रिडेम्पशन। जब उसने उद्धार के, छुटकारे के काम को किया, तब पिता ने उसको सारे इख्तियार को दिया। अभी तक नहीं था, अभी तक नहीं था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कैलवरी क्रूज के ऊपर छुटकारे के काम को पूरा किया, तब परमेश्वर ने उसे सारे इख्तियार को दिया। आगे लिखा है, इट हैड बीन इक्वली विद द फादर एंड होली स्पिरिट बिफोर बिकमिंग मैन। इससे पहले कि वो इंसान बनता, ये सारे इख्तियार उसके पास थे। लेकिन जब पिता के पास को छोड़कर यीशु मसीह नीचे आ रहा था, पापा ने कहा, बेटा, सारे शान और शौकत को, सारी इज्जत को और सारे इख्तियार को यहीं छोड़ दो। कैसा लगेगा? आप कह सकते हैं अपने बेटे से, बेटा सब कुछ छोड़ के जाओ, अपने कपड़े छोड़ दो, अपनी तलवार छोड़ दो, अपना जोम छोड़ दो, अपना तय। और इस गलती से ये ना कहना कि ये तुम्हारा घर है, ये ख्याल भी तुम्हारे जहन के अंदर ना आए। लिखा हुआ है, बट he had become limited while being a man। वो इतना लिमिटेड हो गया, तभी तो बार बार उसकी बाबत लिखा। जल्दी से पढ़ूंगा, लूका रचित सुसमाचार, बुक ऑफ लूक 2nd chapter and 40th verse। और यहां पे लिखा है, और बालक, क्या लिखा है? लिखा है, और बालक बढ़ता। जब उसकी मां इस बात की ख्वाहिशमंद थी कि उसे मंदिर में ले जाए, उसे अर्पण करने के लिए, तो लिखा है, बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण। मैं बता रहा हूं उसकी कमजोरी, यीशु मसीह की दीनता, उसका शून्यपन हो जाना। लिखा है, हम लोग इस चीज को अक्सर प्रचार करते हैं, लेकिन कभी इस तरीके से नहीं सोचा। लिखा है, बालक बढ़ता। बढ़ने की किसे जरूरत पड़ेगी? किसको बढ़ने की जरूरत पड़ेगी? बालक बढ़ता, उसे बढ़ने की जरूरत हो पड़ेगी जो छोटा है, जो नाटा है, जिसको हम अपने बच्चों कहते हैं बढ़ नहीं रहा भैया, कुछ खिलाया पिलाया करो, इसे लकड़ी पर लटकाया करो, इसे रस्सी कुदाया करो। तो लिखा है, यीशु मसीह भी रफ्ता रफ्ता बढ़ता और क्या लिखा है? बलवंत। बलवंत किसे जरूरत पड़ेगी? जिसके पास बल नहीं है, वो सब कुछ छोड़ आया वहीं पे। धीरे धीरे ग्रेजुअली वो बलवंत। और लिखा है, बुद्धि से। जब वो वहां से आया था खुदा बाप को छोड़कर, उस आसमानी तख्त को छोड़कर, लिखा है तब उसके पास ये सारी चीजें नहीं थी। लिखा है, बुद्धि से परिपूर्ण होता चला गया, धीरे धीरे ग्रेजुअली। और लिखा है, और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। क्या ये वाली चीजें जो यीशु मसीह को उस समय इनायत की जा रही थी, क्या इनको हम नहीं पा सकते? हम भी पा सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है, हम उसकी आज्ञा का पालन करें, हम उसके साथ चलें, हम उसकी मर्जी को बचा लाएं, तो हम भी बढ़ेंगे, हम भी बलवंत होंगे, हम भी बुद्धि में परिपूर्ण होंगे। यदि परमेश्वर का अनुग्रह,
कमजोरी कहां पर है कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम प्राप्त नहीं कर पाते, उस तक नहीं, क्योंकि हम समझते ही नहीं हम कमजोर हैं। हम तो कहते हैं हम तो तुर्रमशाह हैं, हमारे पास किसी बात की कमी नहीं। कभी कभी किसी से बात करो, चाहे फोन पे बात करो चाहे सामने बात करो, आमने सामने, तो हमको लगता है कि भैया इसको समझा नहीं पाएंगे हम, इतना इतना तैश में आदमी है, पता नहीं कौन सी युद्ध लड़के और जीत के और उसका खिताब लेकर आया है जिसको देखकर हम डर जाएंगे। हमको ये चाहिए कि हम अपने आप को कमजोर बनाएं। अगर हम बलवंत होना चाहते हैं तो पहले कमजोर बनाएं। ग्रेजुअली ही वॉज इंक्रीजिंग in the stature of our God as well the man। वो इंसानों और परमेश्वर की उस अनुग्रह में, ग्रेस में वो बढ़ता चला गया। क्या हमको और आपको अनुग्रह में बढ़ने की आवश्यकता नहीं है? हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि हम ऑलरेडी अपने आप को खुदा बनाए हुए हैं। हम अपने आप को खुदा बनाए हुए हैं, और जो खुदा था वो इंसान बन गया। जो खुदा तो इंसान बन गया और इंसान खुदा बन गया। अरे आपके खुदा ने अपनी उस जिस पर वो अकड़ कर सकता था वो छोड़ दिया, वो छोड़ के जमीन पे आ गया। लिखा हुआ है, ध्यान देके सुनिएगा, यूहन्ना 8:28, एपिस्टल ऑफ जॉन एंड 8th chapter and 28th verse। यहां लिखा है, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे मैं वही हूं और अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें। जैसा पिता कह रहा है, बेटा तुम जा तो रहे हो नीचे, मेरा दिल बहुत दुखी है, मैं बहुत पीड़ित हूं अपने अंदर, तुमको मनुष्य बनाकर भेज रहा हूं और तुमको लोग ऊंचे पर पहुंचा देंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं खुदा बाप। यीशु ने कहा, मैं तेरी इच्छा को पूरी करूंगा, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा। मेरे पास खुदाइयत के सारे अख्तियार। तभी वो कहता है, पतरस अपनी तलवार को अपने म्यान में रख ले, तुझे नहीं मालूम मैं खुदा था। भाई मैं उस खुदाइयत को छोड़ के यहां पे आया हूं। अगर मैं आज भी अपने बाप से दरख्वास्त कर दूंगा ना, तो 12 तमन फरिश्तों की फौज यहीं पर आ जाएगी। लेकिन तब लोग कहेंगे खुदा था, मरवा दिया सबको। मूसा क्या कहता है, बार बार जब मुल्क मिस्र से गुलामी से इजरायली लोग निकल रहे हैं और खुदा का क्रोध भड़कता है, मार डालूंगा, तो मूसा जाकर खड़ा, प्लीज खुदा बाप मारिए नहीं, ये आप इनको बचा के लाए। यीशु अगर 12 तमन फरिश्तों को बुला लेता तो क्या रोमन सल्तनत, उनके सिपाहियों की औकात थी कि यीशु को सलीब दे देते? नहीं, लेकिन पिता की मर्जी प्रजा नहीं लाती। पिता अपनी उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाता। वो आके कहता, बेटा मैंने क्या कहा था तुमसे करने के लिए, तुमने क्या कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। मैं जो कुछ अपने बाप को करते हुए देखता हूं वही मैं, जो वो कहता है मैं वही करता हूं। आपसे भी मैं यही दरख्वास्त करना चाह रहा हूं इस समय, प्लीज ट्राई टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। जो कुछ खुदा कहे, जो कुछ खुदा कहे उसको सुनो, और सुनकर ऐंठो नहीं। उसने कह दिया मैंने तुमको शाही काहिनों का फिरका बनाया है, मैंने तुमको अपना बेटा बना लिया है। बताओ, अडॉप्टेड सन इतना रंगबाज, अडॉप्टेड सन बहुत रंगबाज, और जो असली सन है वो शून्य हुआ जा रहा है, वो शून्य हुआ जा रहा है। अडॉप्टेड, तभी लोग घबराते हैं अडॉप्टेड करने से, क्योंकि उसके कानूनी राइट्स बहुत होते हैं। वो कहो बाप को भी जेल भिजवा दे, तुमने मुझे अडॉप्ट किया था ना। नाउ हिज ग्लोरी इज रेस्टोर्ड। एक समय था जब वो कमजोर बना, 3.5 साल कमजोर रहा, लेकिन अब उसकी महिमा वापस मिली। कब मिली? जब उसने रिडेम्पशन, उद्धार के काम को पूरा कर दिया। जब परमेश्वर की इच्छा को उसने पूरा कर दिया, तब उसको वापस वो ग्लोरी मिली। लिखा हुआ है मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय के 18वें पद को मैंने जो पढ़वाया, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार
मुझे, अब मैं कह रहा हूं, अब कब कह रहा है यीशु मसीह? When he is speaking like this before the disciples. कब कह रहा है? When he is speaking, when he has already finished his job which God has allotted him to do. जो खुदा ने उसे काम करने के लिए दिया था, जब उसने उस काम को कर लिया, तब उसने कहा, क्या कहा? ये सारा अधिकार मेरे फिर पा लिया है, अब मैं खुदा हूं। अब क्या हूं? अब मैं खुदा हूं। यूहन्ना 17:5 में लिखा है, अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। अब हे पिता, पिता से कह रहा है, पिताजी मैंने सारी ग्लोरी त्याग दी, मैंने सामर्थ त्याग दी, मैं जैसा आप चाहते था तुच्छ बन गया, मैं दीन बन गया, मैं कमजोर बन गया, लोगों ने मेरे मुंह पर आकर थूक दिया, मैं कुछ नहीं बोला, लोग मुझे गाली देते थे, मैंने गाली खाकर गाली नहीं दी, लोग मेरा तमाशा बना रहे थे, अरे तू खुदा का बेटा है, अपने आप को बचा और हमें भी बचा ले। मैंने सब कुछ सह लिया, लेकिन अब पिताजी मैंने जो काम कहा था आपने करने के लिए, मैंने संपूर्ण किया है, तभी तो मैंने कहा पूरा हुआ। अब मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की उत्पत्ति से लेकर मेरी तेरे साथ हुआ करती थी। Ephesians 1st chapter from 20th verse till 23rd verse, यहां लिखा है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थान में क्या महिमा दी उसने? अपने बाप के दाहिने हाथ पर विराजमान हुआ करता था, और अब वो दाहिने हाथ पर ही विराजमान है। लिखा हुआ है, उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर बैठा दिया उसे। इसके बाद लिखा हुआ है, और सब प्रकार की प्रधानता, क्या लिखा है? सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम, हरेक बोलिए, हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में वरन आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उसे बैठा दिया। He has completed his word. Now it is finished. God has given him again that power, that position, that glory. उस सिंहासन पर बैठाया कि बेटा तूने मेरा दिल खुश कर दिया है। हमारे पास थोड़ा सा पैसा, हमारे पास छोटा सा मकान, हमारे पास छोटी सी इज्जत, दो लोग सलाम करते हैं, बस इसके बाद तीसरा ढूंढने नहीं मिलता और हम ऐंठे जाते हैं हम लोग। और वो आलम का बनाने वाला, सृष्टि का रचने वाला कह रहा मैं सब कुछ कर सकता। नूह के समय में उसने क्या कहा था? नूह से क्या कहा था? अब इस सृष्टि का विनाश मेरे सामने, इस सृष्टि का विनाश मेरे सामने आ गया है, अब मैं इसको पानी से नष्ट कर दूंगा और कोई ताकत उसे रोक नहीं पाई। और यह है यीशु, सारी अधिकार का रखने वाला। इसमें लिखा है, और अब वो सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ्य, प्रभुता के हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आगे वाले लोक में लिया जाएगा, बैठाया। आगे लिखा है, और सब कुछ उसके पांव के तले, एवरीथिंग हैज बीन डन अंडर हिज फीट, उसके पांव के नीचे कर दिया। और आगे लिखा है, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर, मार्के की बात कह रहा हूं, और उसे सब वस्तुओं पर, he has now become the head of what? Of the church. लिखा है, और उसको सब वस्तुओं का शिरोमणि बनाकर, अब इसके ऊपर कोई नहीं, मेरा बेटा है, मेरे बेटे ने अचीव किया है, मेरा बेटा उस स्थान को हासिल कर कमा के लाया है। उस बाप ने जब देखा उसका बेटा कमा के लाया है तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा
मैं तो गयूर खुदा हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैंने तेरा साथ भी उसी शक्तिमान तरीके से अपने साथ रखा है, पवित्र आत्मा को शक्तिमान तरीके से अपने साथ रखा है, और तू इतना नीचे चला गया और काम को कंप्लीट कर लिया तूने सारे काम को कर लिया। अब तुझे मैं शिरोमणि ठहराऊंगा। अब तू यू विल बिकम द हेड ऑफ द चर्च, नॉट टेल। पूछ नहीं बनेगा। खुदा ने यीशु को शिरोमणि ठहराया सबके ऊपर। किसके ऊपर? चर्च के ऊपर। बोलिए चर्च। चर्च, चर्च क्या है? हम और आप। वी आर द चर्च, वी आर द चर्च। And who is the head of the church? Jesus Christ, Lord Jesus Christ. He is the head of the church because God has given this authority to him. And nobody can snatch from him. उससे कोई ले नहीं सकता। आगे देखिए क्या लिखा है। यह उसकी देह है। यह कलीसिया के लिए लिखा है। यह उसकी देह है और उसकी वंडरफुल, यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है। ये कलीसिया उसकी, ये सब कुछ है। सब कुछ हो तुम। यू आर ऑल इन ऑल। आप सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पा रहा हूं, बिकॉज यू आर नॉट, यू आर अटेंडिंग द चर्च बट यू आर नॉट इन द चर्च। यू आर नॉट द पार्ट ऑफ द चर्च। यू शुड ट्राई टू बिकम द पार्ट ऑफ द चर्च। कोई तुमको उससे जुदा ना कर पाए। मेरे हाथ को मेरे शरीर से कौन जुदा करेगा? बहुत गुस्सा आएगा, थप्पड़ मार देंगे। लेकिन हम लोग कितनी आसानी से अपने पार्ट को छोड़ देते। नहीं, ले जाओ, नहीं रहना हमें चर्च के अंदर। अगर तुम चर्च में नहीं रहोगे तो खुदा के साथ भी नहीं रहोगे। बिकॉज गॉड इज कमिंग टू टेक हिज ब्राइड विद हिम। अ ब्राइड इज नोबडी एल्स बट द चर्च। वो चर्च है। लिखा हुआ है ये उसकी देह और उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण, सब में सब कुछ पूर्ण करता है। नाउ यू हैव बीन गिवन दैट अथॉरिटी विच गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट possesses। जो उनके पास शक्ति है। कलीसिया, यू आर द इंपॉर्टेंट पार्ट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। तुम्हारा एक मुख्य प्रमुख स्थान है। हम मानते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को। दे हैव रिसीव्ड द पावर, दे हैव इनहेरिटेड द पावर, उसके अंदर पाई जाती है। बट यू हैव बीन गिवन बाय द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड। हमको दे दी गई। यू आर नाउ बिकम द अडॉप्टेड सन। और तुमको वही अधिकार दिया। तभी खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें भाई कहने से, आई डू नॉट बी अशेम्ड टू कॉल यू माई ब्रदर। जस्ट थिंक इट ओवर। इसके ऊपर विचार तो करिए कि वो मेरा पिता है। इसको ले सके तो ले लीजिए, इसे अडॉप्ट कर सके तो अडॉप्ट कर लीजिए। आगे चलते हैं। कोलोसियंस फर्स्ट चैप्टर 15 फ्रॉम 15 till 18th verse, यहां पे लिखा है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में यीशु मसीह के लिए लिखा। अब जब he has done all his redemption work, जब उसने कर लिया, तो अब उसकी पोजीशन क्या है? वही घसियारा, वही भेड़ का चराने वाला, वही किसके पिता का नाम क्या? यूसुफ का बेटा, जिसकी बाबत वो सब कहते हैं, क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं? अरे इसके और भाई तो हमारे साथ है। कितना घमंड है, इसके भाई हमारे साथ है, इसकी बहन हमारे। अरे इस बात पे घमंड करो कि उसने आपको पुत्र बना लिया है। इसका भाई हमारे साथ है। अरे ये नहीं हमारे साथ, ये नहीं है। भाई हमारे साथ है, बहन की शादी मेरे बिटवा से हुई है। इस बात पे घमंड कर कोई नहीं बचा पाएगा एक्सेप्ट द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लिखा हुआ है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का, क्या लिखा है? वो तो उसको किसी ने नहीं देखा। Nobody has seen up till now the face of God.
और nobody can see even, कोई देख भी नहीं सकता। अगर देखना चाहते हो तो यीशु को देख लो, खुदा को देख लोगे। He is the image of invisible God, जो दिखाई नहीं देता उसका बेटा, वो तो उसका प्रतिरूप है। और आगे लिखा है और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यस, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। देखिए उसकी काबिलियत, इसकी पोजीशन देखिए। हमने बहुत बार पढ़ा है इस बात को, लेकिन आज इसको समझ के इतनी मजा आ रही है, क्योंकि उसी में सारी। ये यीशु कौन है? हम लोग कितनी आसानी से यीशु के पीछे चले, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। गा दिया और तुरंत उतर के पलट के चल दिए। गाना है ये, तो हमने गाना सीखा है। आपने किसी ईसाई परिवार, मसीह परिवार में पैदा होना सीखा है। यीशु के साथ चलना सीख जाइए, यीशु के साथ रहना सीख जाइए, यीशु के साथ खाना सीख जाइए, यीशु के साथ जीना सीख जाइए। प्लीज, आई बेग फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, करना सीख जाइए प्लीज। इसके 19वें पद में क्या लिखा? मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 पद, इसमें लिखा इसलिए, बोलिए इसलिए, तुम जाकर सब जातियों के लोगों को, नाउ गॉड हैज गिवन अस हाई कमीशन, बोलिए हाई कमीशन। टू whom he has given, to whom, किसको दिया है? we the people, हमको दिया है। चेलों से बातचीत कर रहा था, इसलिए तुम जाकर सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, आगे इसके लिए मैंने लिखा इन व्यू ऑफ माई अथॉरिटी। यीशु मसीह कह रहा है, इन व्यू ऑफ माई अथॉरिटी आई कमीशन यू विथ फुल पावर ऑफ अटॉर्नी टू कैरी ऑन द वर्क दैट आई हैव स्टार्टेड। खुदा बाप तेरे शुक्रगुजार हैं, एक काम तूने प्रारंभ किया था और तब तूने हमको दे दिया वही काम कि अब बेटा इसको करते जाओ। मार्ग तो यही है, इसी पे चले जाओ। He has already started। आप ये नहीं कह सकते कैसे होगा, ये कैसे होगा? अंधा आंखों से कैसे देखेगा? देखेगा। विश्वास से प्रार्थना करो, आंख पर हाथ रखो और वो ठीक हो जाएगा, देखेगा। ऐसे ही कोढ़ी पाक साफ कैसे होगा? ऐसे ही होगा, जैसे मैं कह रहा हूं ऐसे होगा, कोढ़ी पाक साफ हो जाएगा, दुष्ट आत्माएं छोड़ के जाती रहेंगी। As I have commanded you to do, keep on doing this thing। उसको करते चले जाओ। और लिखा है क्या करो? क्या करो? लोगों को चेला बनाओ। यूहन्ना 16:23। जब तुम ऐसा करने लगोगे जो कमांड खुदा ने दी है, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। अब देखिए शानदार बात है, बड़ी इज्जत वाली बात है भाई साहब। लिखा है उस दिन तुम मुझसे, जब ये वाली कला सीख जाओगे ना, जिस दिन ये वाली आर्ट सीख जाओगे जो खुदा बाप बार बार सिखाना मांग रहा, हम लोग सीख ही नहीं रहे। जब ये वाली कला सीख जाओगे और तुम अंधों को आंखें और बहरों को कान और कोड़ियों को पाक साफ और दुष्ट आत्माओं को निकालोगे और पहाड़ को उठा के यहां से वहां पटक दोगे, समुंदर को चुल्लू की तरह इधर धर दोगे, तब उस दिन तुम मुझसे, क्या लिखा भैया? तब उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, ट्रूली ट्रूली आई से टू यू, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें, it will be given in the name of Jesus, it will be given to you, there is no doubt। कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि वो नम्र बना, दीन बना, उद्धार के काम को पूरा किया, हमारे बचाने के काम को पूरा किया, बाप के दाहिने हाथ पर बैठ गया और हमको अथॉरिटी दे गया, आपको अथॉरिटी देगी। किसको अथॉरिटी दे गया? नॉट टू एनी इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर नहीं, बट टू द चर्च, बट टू द
church. क्या लिखा हुआ है? मैंने लिखा 4 चीजें हैं. This applies to all believers, not to only preachers. No excuse to others. उसने कहा जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ. मेरे दोस्तों, भाई बहनों, बच्चों, उसने सबके लिए कहा सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ. ये बात हाई कमीशन है और ये सबके लिए. आप बैठे बैठे यहां पे सोचते होंगे तो पादरी साहब का धंधा है, ये करें बचाएं जाके लोगों को. हम थोड़ी ना, हमने तो अपनी देखिए जिम्मेदारी निभाई. आपने बुलाया था चर्च, हम आ गए. लेकिन मेरे भाइयों, चर्च आए, बहुत अच्छा किया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी है. क्या है? सब जातियों के लोगों को. दिस कमांड अप्लाइज ऑन ऑल बिलीवर्स, नॉट टू ओनली प्रीचर्स. देयर इज नो एक्सक्यूज टू अदर्स. दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 20वां पद पढ़ के खत्म कर रहा हूं. और देखो, दिस इज रियली गिविंग अस एनर्जी. इट इज बूस्टिंग अवर एनर्जी. ये बूस्ट करती है, हमको उठाती है. क्यों? और देखो, क्या है? और देखो, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं. मैं कह रहा हूं, यहां जाओ, वहां जाओ, ये करो, वो करो. लोग थप्पड़ मारेंगे, क्या होगा? लोग अंगुशनुमाई करेंगे, क्या होगा? लोग मेरा तमाशा बनाएंगे, क्या होगा? लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे, क्या होगा? बेटा, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं. आई एम विद यू. आई शैल स्टैंड बिफोर यू. मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा. लोगों ने जब हरे पेड़ को, हरे दरख्त को ना छोड़ा, तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा. जब हरे दरख्त को ना छोड़ा, तो सूखे के साथ क्या न किया. हां, क्या कुछ किया जाएगा. इसको देखकर और समझकर और सुनकर हम खौफजदा हैं. लेकिन खुदा कह रहा है, बेटा खौफ मत करना, मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं. हालांकि मैं अपने बाप के दाहिने हाथ में मौजूद हूं, लेकिन मुझे वहां से यहां आने में, अपने फरिश्तों को इंस्ट्रक्ट करने में देर नहीं लगती. अगर मैं एक स्वर्गदूत से कह देता हूं, 1,85,000 वहीं पे ठहरा देता है. मेरे लोगों, ये शब्द नहीं, ये सामर्थ है. These are not only the words, but this is the power of the God. ये परमेश्वर की सामर्थ है. और मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के साथ बने रहो. देखो, जगत के अंत तक तुम्हारा यीशु, जो आज मृतकों में से जी उठा, इसकी सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये तुम्हारे साथ है. वो दीन बना, तुम भी दीन बनो. वो सामर्थी हो गया, तुम भी सामर्थी हो जाओगे. और जैसा उसने काम किया, तुम भी वैसा ही काम करोगे. ये है आपकी गवाही, ये है आपकी टेस्टिमनी. दिस विल बिकम योर टेस्टिमनी. मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे प्रियो, माय फ्रेंड, he has already done great, marvelous, miraculous work in your life. तुम्हारी जिंदगी में किए हैं. Let us bow down before him. Let us bow down before him. उसके सामने दंडवत करें, उसको सर झुका दें और देखिए, यीशु में यारों मजा ही मजा है.